हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 90 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी, आईएनसी और अन्य में से। और हाँ दोस्तों, इन पार्टियों में से आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बीजेपी, आईएनसी और अन्य में से। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं 90 विधानसभा सीटों में से। पहले जिले बेमेतरा को कितनी विधानसभा सीटें मिल रही है? तो टोटल कुल विधानसभा सीटें मिल रही है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं बस्तर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से हमने 11 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है महासमुंद। महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 90 विधानसभा सीटों में से छत्तीसगढ़ की 24 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं बालोद की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 18 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गरियाबंद। गरियाबंद में 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब 39 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 20 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है रायपुर। रायपुर में 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जसपुर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं टोटल छत्तीसगढ़ की 51 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 27 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जांजगीर चंपा की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कवर्धा जिला कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, बाकी आईएनसी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कांकेर उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने छत्तीसगढ़ की 62 विधानसभा सीटों की बात कर ली है 90 में से। तो बीजेपी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 26 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर की 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी आईएनसी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बीजापुर की फिर से 1 विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी आईएनसी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 27 और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है मुंगेली। मुंगेली में 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा
सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ दुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं और 3 सीटें आईएनसी खाते में और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 80 की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 34 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोरबा। कोरबा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कोरिया की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ धमतरी की 3 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की हमने 90 विधानसभा सीटों में से 90 की बात कर ली, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। बीजेपी खाते में 50 विधानसभा सीटें जा सकती हैं अगले विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस पार्टी खाते में 37 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। तो वहीं पर छत्तीसगढ़ का विधानसभा का ओपिनियन पोल का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।